हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने एक बयान दिया, उसके बाद बिहार की सियासत में चाल बच गया। जब मंच पर सम्राट चौधरी मौजूद थे, तभी हरियाणा के सीएम नायाब सैनी कहते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। उसके बाद जदयू के नेता की तरफ से चौतरफा वार होता है, घेराव होता है। और उसके बाद हमारे साथ है जदयू के युवा नेता, महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं, नूरुल्लाह हक। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब इनके जो नेता हैं, किनके नेतृत्व में अब बिहार का चुनाव होगा? क्या नीतीश कुमार को लोग स्वीकारेंगे या एनडीए स्वीकार रही है, या कहीं मतभेद है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से हरियाणा के सीएम का बयान आया है सम्राट चौधरी को लेकर के, क्या कहिएगा आप? तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रण दिया। देखिए, यहाँ कोई इफ बट का कोई मामला ही नहीं है। 2025 फिर से नीतीश, ये नारा हम लोगों का है और हम लोगों के पार्टी के साथ साथ एनडीए घटक दल का भी है। और हमारे जो राष्ट्र के गृह मंत्री हैं, आदरणीय श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी अपने बयान में कह दिया है, इस चीजों को साफ कर दिया है कि 2025 में हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लगातार भाजपा की तरफ से छोटे छोटे मंच हो या बड़े मंच हो, छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, कहीं ना कहीं अगाहे बगाहे ऐसे बयान देखिए, आते हैं सामने। ये सारी चीजें टीआरपी बढ़ाने के लिए होती हैं। नेता के नजर में अपने आप को जो है बड़ा बनाने के लिए होती है कि जब तक हम किसी बड़े नेता को टारगेट नहीं करेंगे, हम बड़ा कैसे बनेंगे। किसी बड़े नेता के बारे में हम नहीं बोलेंगे तो लोग हमें कैसे जानेंगे। तो भाजपा के अंदर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार है तो सब संभव है। बिहार में 2025 फिर से नीतीश, यही नारा है। और इसी स्लोगन के साथ और इसी विजय मिशन के साथ हम लोग बिहार 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और 243 में से 220 एनडीए जीतने जा रही है यहाँ। अब जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, नीतीश, आपके जो नेता नीतीश कुमार है, उनको लेके कहा जाता है कि उनको डिप्टी जो है प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। ये फिर कभी बयान आता है राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए। आपके अलायंस के पार्टनर की तरफ से, नेता की तरफ से इस तरह का बयान आता है। देखिए, मैं आने वाले समय में धीरे धीरे विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब होगा, तो हो सकता है सीट की बार्गेनिंग हो, वहां गठबंधन टूट जाए। क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आज बिहार, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, बिहार के बारे में लोग बताएंगे कि बिहार को बिहार बनाने में नीतीश कुमार का कितना योगदान है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि 2005 से पहले बिहार नहीं था, बिहार था, लेकिन एक बदहाल बिहार था, उसे खुशहाल बिहार बनाया नीतीश कुमार ने। इसे एक खूबसूरत बिहार बनाया नीतीश कुमार ने। आज जो हमारे जितने भी विपक्ष के साथी हो या कुछ हमारे सिरपुरे साथी हैं, जिसमें कुछ सिरपुटिया नेता वगैरह हैं, वो लोग जो बयानबाजी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने टीआरपी बनाने के लिए बयानबाजी करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के थे, बिहार के हैं, बिहार के रहेंगे। पशुपति पारस जो है कल नाराज होकर के आपके एनडीए अलायंस से अलग हो गए हैं। कहा जा रहा है नीतीश वो कुमार एनडीए और अलायंस में बीजेपी। थे ही नहीं। एनडीए अलायंस में चिराग पासवान, रामविलास साहब की जो पार्टी है, लोजपा रामविलास, वो एनडीए अलायंस में थी। पशुपति पारस जी तो झगड़े के आप बैगन है, लोग वो कहाँ हमारे अलायंस में आप थे। लोग अपने अलायंस पार्टनर को ऐसे कहिएगा? वो हमारे नहीं थे अलायंस में कल थे ही तक नहीं। आपके। कहा कहाँ? जाता है कि जब आपको चिराग पासवान को यूज करना था, इसलिए आप उनको लाए, उनके पार्टी परिवार को तोड़ना था, इसलिए लगा आपकी पार्टी हो या फिर देखिए, बीजेपी हो, ऐसा। चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उस विजन के साथ वो बिहार में काम कर रहे हैं, और उस विजन को देखते हुए हम लोग उनके साथ हैं। हमने हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी का हमेशा से यही एक उद्देश्य रहा है कि बिहार की तरक्की कैसे हो। आप कह रहे हैं कि चुटपुटिया नेता नीतीश कुमार को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन वो हरियाणा के सीएम हैं। क्या वो एक बड़े वो भी तो पद एक पर रहने के। अनुकंपा पे है। खुद है क्या बिहार में? नीतीश कुमार तो खुद के दम पे है। नीतीश है तो सब है। बड़ी बिना पार्टी तो बिना भाजपा है ना, बिना आपके बड़े भाई के रूप में तो अभी भी भाजपा आपके बड़े साथ भाई है के ना। रूप में कल भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार हैं, और कल भी नीतीश कुमार रहेंगे। क्या लगता है जिनका बयान आ रहा है उनके बारे में क्या ख्याल है? कोई बयानबाजों का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको सुनने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। ये केवल अपने आका को खुश करने के लिए शायद बयान देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके आका ने भी ये बयान दे दिया है कि बिहार में 2025 का चुनाव जो होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में। आज तेजस्वी यादव की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, खड़गे जी से वो भी हुई है। मुलाकात ही करते रह जाएंगे। उन लोगों के अंदर में बहुत अनबन है, वो सीट शेयरिंग को लेकर के। और यहाँ बड़े भाई की राजनीतिक जो उनके गठबंधन में है, कांग्रेस के नेता बोलते हैं, आदरणीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीट आएगी तो सीएम हमारा होगा। पहले वो आपस में तय कर लें नहीं, कि तेजस्वी सीएम। यादव कहते हैं थक गए हैं नीतीश कुमार, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए।
ये तो जनता बताएगी ना, ये तो नहीं, जनता बताएगी। जनता अपने मत से जो है किसे आगे ले जाती है वो तो जनता बताएगी। तेजस्वी यादव जी के बोलने से क्या हो जाएगा? लगता है कि नीतीश कुमार को पुनः मौका बिल्कुल नहीं बिहार की सके, जनता बिल्कुल देगा। बिल्कुल जनता उन्हें पुनः उन पे विश्वास करेगी, क्योंकि बिहार को उन्होंने डेवलप किया है, हर वर्गों के लिए काम किया है उन्होंने, हर क्षेत्र में काम किया उन्होंने। आज आप इस बात से नकार नहीं सकते हैं कि बिहार की जो आज खुशहाली है, 2005 से पहले भी बिहार था, ऐसा नहीं है। लोग जानते थे हाँ बिहार है, वहाँ लालू यादव जी की सरकार है, जंगल राज है, एक मतलब तीसरा बिहार। आज बिहार को नीतीश कुमार जी ने खुशहाल बिहार बनाया है। तो हमारे साथ युवा के जदयू के नेता महानगर थे नूरुल्लाह जी, और अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं गाहे बगाहे बीजेपी के बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, कुछ न कुछ नीतीश कुमार को लेकर के बयान देते हैं और सुर्खियां वो बटोरते हैं, और बिहार में फिर सियासत उस पर शुरू हो जाती है, चर्चा बनना शुरू हो जाता है कि आखिर बिहार का चुनाव विधानसभा जो होने वाला है वो किसके नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा नहीं लड़ेगा, वो अपनी जगह है। खबर आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। जुड़े हमसे इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।